दोस्तों नमस्कार। मुंबई का वानखेड़े स्टेडियम जहां महेंद्र सिंह धोनी ने शानदार छक्का लगाकर भारत को वर्ल्ड चैंपियन बनाने में बहुत बड़ा योगदान दिया था और वो ऐतिहासिक लम्हा जो है हर कोई याद करता है, क्योंकि वानखेड़े स्टेडियम जो कई और मैचों का भी बहुत बड़ा साक्षी रहा है। आज 50 साल उसने अपने पूरे कर लिए हैं। वैसे तो 1974 में बनकर तैयार हो गया था, लेकिन 19 जनवरी 1975 को यहाँ पहला टेस्ट मैच खेला गया था जो भारत और वेस्ट इंडीज की टीमों के बीच हुआ था, जहां भारत जीत तो नहीं पाया था, लेकिन एक नए युग की शुरुआत हुई थी वानखेड़े स्टेडियम में, जहां पर क्लाइव लॉयड वेस्ट इंडीज के कप्तान जो है रहे हैं लंबे समय तक। वो उन्होंने वहां पर शानदार डबल सेंचुरी बनाई थी और इसके अलावा जो है फ्रेडरिक्स ने सेंचुरी बनाई थी और डेरेक मरे ने 91 रन की पारी खेली थी और करसन घावरी जो थे भारत के तेज गेंदबाज, उन्होंने 4 विकेट लिए थे और एकनाथ सोलकर ने दूसरी पारी में भारत के लिए सेंचुरी बनाई। 86 रन गावस्कर ने बनाए। विश्वनाथ ने बहुत अच्छी पारी खेली 95 रन की, लेकिन भारत यह मैच बचा नहीं पाया था। तो दरअसल वानखेड़े स्टेडियम का इतिहास बहुत ही इंटरेस्टिंग है। शेषराव वानखेड़े, जी हां, शेषराव वानखेड़े जो महाराष्ट्र विधानसभा के स्पीकर हुआ करते थे और बैरिस्टर भी थे। इन्होंने विजय मर्चेंट साहब जो थे, जो भारत के लिए भी खेले और वो अध्यक्ष हुआ करते थे ब्रेबॉर्न स्टेडियम के, उनको एक गुजारिश की उन्होंने कि जितने क्लब के मेंबर्स हैं उनके लिए एक अतिरिक्त पास मुहैया कराया जाए, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय मैच जहां जितने भी होते हैं, ब्रेबॉर्न स्टेडियम हुआ करता था मुंबई में उन दिनों, आज भी है वो स्टेडियम, लेकिन तब वो नियमित सेंटर होता था मुंबई का ब्रेबॉर्न स्टेडियम। लेकिन विजय मर्चेंट साहब ने उनकी इस अपील को खारिज कर दिया कि उन्होंने अतिरिक्त पास देने के लिए मना कर दिया क्लब हाउस के जितने भी मेंबर्स थे उनके लिए। और उसके बाद जो है एक और प्रस्ताव महाराष्ट्र गवर्नमेंट की तरफ से गया, वो वहां पर एक नुमाइशी मैच आयोजित करना चाहते थे। इस प्रस्ताव को भी विजय मर्चेंट साहब ने खारिज कर दिया। इन सब बातों से आहत होकर वानखेड़े स्टेडियम की आधारशिला रखी गई, उसका एक मन बनाया गया। रत्नाकर शेट्टी जो जॉइंट सेक्रेटरी हुआ करते थे बीसीसीआई के, उन्होंने पहल की और जो जमीन है वो अलॉट कराई और जमीन सैंक्शन कराई गई महाराष्ट्र गवर्नमेंट की तरफ से। और वहां पहले एक मैदान हुआ करता था जहां पर आज जो है वहां उस वक्त एक यूनिवर्सिटी के जो स्टूडेंट्स थे वो उस मैदान पर क्रिकेट खेला करते थे। उसी मैदान पर जो है वानखेड़े स्टेडियम बनाया गया और यहाँ पर एक कई ऐतिहासिक मैच रहे, जैसे मैंने बताया आईसीसी का वर्ल्ड कप फाइनल यहाँ हुआ था इंडिया और श्रीलंका का, जहां महेंद्र सिंह धोनी ने छक्का लगाया था। गौतम गंभीर और धोनी की बहुत ही शानदार पारी थी और युवराज खेले। और उसके अलावा जो है अन्य पारियों में अगर देखें, अन्य मैचों में अगर देखें, तो एक इंडिया ऑस्ट्रेलिया का मैच हुआ था यहाँ पर 2004 में। वो मैच बहुत ही लो स्कोरिंग मैच था जिसमें भारत विजयी रहा था। एक ऐसा मैच जिसमें जो है 13 रन से भारत जीता था। भारतीय टीम केवल 104 रन पर आउट हो गई थी। ऑस्ट्रेलिया को बढ़त मिली थी। ऑस्ट्रेलिया 203 रन बनाने में कामयाब रहा और उसके बाद वीवीएस लक्ष्मण जो है 69 रन की पारी उन्होंने खेली। सचिन तेंदुलकर ने 55 रन बनाए और आखिरकार जो है ऑस्ट्रेलिया को जीत का जो लक्ष्य था वो बहुत छोटा लक्ष्य था, 107 का लक्ष्य था, लेकिन 93 रन पर पूरी टीम आउट हो गई। हरभजन सिंह ने 5 विकेट चटकाए थे उस मैच में। और मजे की बात है, मुरली कार्तिक जो बेसिकली जो लेफ्ट आर्म स्पिनर थे, उन्होंने 3 विकेट उस मैच में चटकाए। तो भारत जो है वो मैच जीता और वो भी बहुत इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गया वो वाला मैच। और हरियाणा और मुंबई का मैच भी यहाँ बहुत रोचक रहा था। 2 रन से केवल हरियाणा की टीम जीती थी और मैं उस मैच का साक्षी रहा था। मैंने नवभारत टाइम्स अखबार की तरफ से उस मैच को कवर कर रहा था। एक ऐसा मैच जिसमें सचिन, कामली, मांजरेकर, कुरुविला, चंद्रकांत पंडित, लालचंद राजपूत, राजू कुलकर्णी, सलील अंकोला जैसे बल्लेबाज खेले थे और भारत की तरफ ये मुंबई की तरफ से खेले। वही हरियाणा की तरफ से कपिल देव, चेतन शर्मा, जडेजा, विजय यादव, ये सब अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी जो है इस मैच में उतरे थे, जिसमें हरियाणा की टीम ने दिलीप वेंगसरकर की शानदार सेंचुरी के बावजूद मैच जीत लिया था। तो ये एक बड़ा ऐतिहासिक लम्हा रहा था और इस तरह से ये स्टेडियम जो है कई उतार चढ़ावों से जुड़ा रहा, जिसमें भारत ने बहुत बुलंदियां भी देखी और भारत ने भारतीय टीम को गिरते हुए भी देखा। विराट कोहली की भी यहाँ हुटिंग हुई, सचिन तेंदुलकर की भी हुटिंग हुई और कई जो यहाँ के लोग हैं वो अपने और पराये का भेद नहीं समझते। मुझे याद है सचिन और कामली जब जिन दिनों स्कूल क्रिकेट से मुंबई टीम में आए थे तो बहुत इनका इतना ज़बरदस्त क्रेज था कि लोग दक्षिण मुंबई में जो नौकरी करते थे वो भी वहां आ जाते थे, मैच देखते थे। जब कामली या सचिन आउट होते थे तो वो वापस चले जाते थे, मैदान खाली हो जाता था। तो ये कुछ ऐसे नज़ारे वानखेड़े स्टेडियम को लेकर आज भी बहुत याद आते हैं। 50 साल इसने पूरे कर लिए हैं, तो ये एक ऐतिहासिक लम्हा और उम्मीद है कि आपको हमारी ये जानकारी पसंद आई होगी। फिलहाल इस पेशकश में इतना ही। नमस्कार।